मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा आवर्धन और आवर्धनता, जो कि गोलीय दर्पण में पढ़ा था। वैसे लेंस में भी आवर्धन और आवर्धनता होती है, जो आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ते हैं गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये एक चिन्ह परिपाटी है जिसमें आपको इसमें दूरियां जो लेंगे वो दूरियां धनात्मक लेनी है या ऋणात्मक लेनी है। उसकी कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार ही दूरियां लेनी है, जो कि आपके न्यूमेरिकल या सवाल जो करेंगे तो वहाँ पर भी ये काम आएंगे। तो देखो कैसे इसकी चिन्ह परिपाटी है। तो इस पद्धति में हम दर्पण के ध्रुव जो बिंदु होता है उसको मूल बिंदु मानेंगे। जैसे ये दर्पण बन गया, ये इसका अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ होता है, इसका ये जो केंद्र बिंदु आता है ये ध्रुव कहलाता है। तो इसी को क्या करेंगे अपन, मूल बिंदु मानेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे गणित में आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में इस तरह से ये जो सेंटर होता है ये मूल बिंदु होता है। तो उसी प्रकार से अपना जो मूल बिंदु है वो एक कौन से बिंदु से रहेगा, ध्रुव से। और दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष भी मानेंगे। तो ये मुख्य अक्ष, ये जो सेंटर में रेखा खींची गई है, इसको निर्देशांक पद्धति के अनुसार कौन से अक्ष पे मानेंगे, एक्स अक्ष पे। जिसके ये एक्स अक्ष इधर हो जाएगा, ये एक्स डैश वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो इसके कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला नियम देखो, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां जो हैं दर्पण के ध्रुव या मूल बिंदु से मापी जाती हैं। तो ये जो अपन जो भी दूरियां नापेंगे, चाहे वो इधर की मापो, चाहे इधर की मापो, चाहे ऊपर वाली मापो, चाहे नीचे वाली मापो, तो कहाँ से इसका आधार कहाँ से लेंगे अपन, ध्रुव से लेंगे। तो ध्रुव इसका मूल बिंदु रहेगा। तो सभी दूरियां जो है इस मुख्य अक्ष पर अपन कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। तो ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम देखो, बिंब जो होती है, वस्तु को बिंब बोलते हैं, वस्तु कहते हैं बिंब। बिंब जो है वो हमेशा क्या होती है, दर्पण की बाईं ओर रखी जाती है। तो ये दर्पण है, ये इसका बायां भाग इधर वाला, ये इधर का दायां भाग है। तो हमेशा जो वस्तु रखी जाएगी वो कौन से हिस्से में रहेगी, बाएं हिस्से में। तो बाईं तरफ इसको रखा जाता है, अर्थात बिंब से आने वाली जो भी किरणें होंगी वो दर्पण पर हमेशा कौन सी दिशा के अंदर आपतित होंगी, बाईं ओर आपतित होंगी। तो जैसे यहाँ वस्तु रख दी तो इधर ये आपतित होंगी। इसी प्रकार से तीसरा देखो, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु या ध्रुव जो है इसके बाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो तो होंगी कैसी, ऋणात्मक। जैसे ये दर्पण हो गया, और इधर से जो भी दूरी यहाँ पर लेंगे वो सब कैसी आएंगी, ऋणात्मक। जैसे कि इस ग्राफ में देख लो, इस ग्राफ में यहाँ पर अपन माइनस में अंक लेते हैं, -1, -2, -3 इस तरह से। और दाईं तरफ की जो दूरियां होती है वो लेते हैं प्लस में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। ऐसे ही ऊपर नीचे की बात करें तो ये प्लस में चलती है, 1, 2, 3, 4। ऐसे ये नीचे चलोगे तो -1, -2, -3, -4। ठीक वैसे ही अपने इसमें भी है। इसमें मूल बिंदु, जैसे यहाँ पर ये मूल बिंदु मान रहे हैं तो यहाँ पर मूल बिंदु क्या रहेगा, ध्रुव रहेगा। इसी प्रकार से जो बिंब की बात कर रहे हैं, बिंब किधर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। और बाईं ओर की जितनी भी ये दूरी आएंगी ये भी ध्यान रखना, ये ऋणात्मक आएंगी। इसी प्रकार से देखो दाईं ओर की बात करें तो इसी प्रकार से मूल बिंदु के अगर दाईं ओर यदि रखते हैं तो सभी दूरियां जो हैं वो कैसी आएंगी, धनात्मक, जो कि प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मानी जाएंगी। तो ये दायां भाग है इसका, और इधर की जो भी दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी। ये बायां भाग है, और इसके बाएं भाग की बात करें तो इसकी जो दूरी लेंगे वो किधर आएगी, ऋणात्मक। चौथा देखो, चौथे नियम के अनुसार क्या कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु या ध्रुव के लंबवत ऊपर की ओर, क्या कहते हैं, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के मूल बिंदु ये हो गया, इसके लंबवत ऊपर की ओर जो भी दूरियां पढ़ लेंगे जो कि ऊंचाई के रूप में आएंगी, ये ऊंचाई कैसी रहेगी, इसकी धनात्मक। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर भी होता है, सिर्फ ऊपर की जो भी दूरियां लेते हैं वो सब कैसी आती हैं, धनात्मक। उसी प्रकार से ये धनात्मक है। इसी प्रकार से लंबवत नीचे की ओर की जो भी दूरियां लेंगे वो सब किस रूप में मानी जाएंगी, ऋणात्मक। जैसे ग्राफ के अंदर अपन नीचे की ओर की जो भी दूरियां लेते हैं वो माइनस में आती हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो भी दूरी आएंगी वो कैसी मानी जाएंगी, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से ये 4 इसके मुख्य नियम हैं। अब इन नियमों के आधार पर ही क्या किया गया है,
गोलीय दर्पण में जो कि अवतल और उत्तल दोनों में चिन्ह परिपाटी निर्धारित की गई है, जो कि अपन सारणी के अनुसार जो दर्शा रखा है उसके अनुसार ये आएगा। तो देखते हैं ये कैसे है। देखो सारणी में इसको समझते हैं, जो चित्र के द्वारा भी समझते हैं इसको। यहाँ 4 दूरियां अपने को निकालनी पड़ती हैं। बिंब की दूरी जिसको U से दर्शाएंगे, प्रतिबिंब की दूरी जिसे B से दर्शाएंगे, फोकस दूरी जिसे F से दर्शाएंगे और वक्रता त्रिज्या जिसे R से दर्शाएंगे। तो ये दूरियां अवतल और उत्तल में किस प्रकार से आती हैं वो देखते हैं। तो पहला देखो बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी जिसको किससे दर्शाएंगे, U से। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको नियम बताया था कि बिंब हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो जैसे यहाँ पर ये बिंब रखी गई है, इधर से ये बिंब रखी गई है, ये अवतल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण में, तो दोनों में ही बाएं साइड रखी गई है। और बाएं साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब कैसी ली जाती है, ऋणात्मक। तो इससे ये पता लग रहा है कि U का जो मान है या बिंब की दूरी जो है वो हमेशा कैसी रहेगी, ऋणात्मक। इसी प्रकार से प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी जो है इसको B से दर्शाते हैं। और प्रतिबिंब की यदि बात करें तो अवतल दर्पण जो होता है इसमें प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बनते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं इसमें बाएं साइड में, और आभासी प्रतिबिंब जो बनते हैं वो दाएं साइड में। तो यदि इसमें बाएं साइड की ओर यदि प्रतिबिंब बन रहा है, जो वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा इसका, तो वो तो कैसा रहेगा, ऋणात्मक। जो कि सामने बनेगा दर्पण के, ये दर्पण है, इसके सामने ये प्रतिबिंब बन रहा है, बाएं साइड आ रहा है, इसलिए इसका मान कैसा लेंगे, ऋणात्मक। और यदि ये प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, पीछे की ओर बढ़ जाए, दर्पण के पीछे माने, तो इसको ऐसे टूटी रेखा में दर्शाएंगे, फिर जैसे इसमें टूटी रेखा में आ रहा है। इस प्रकार से यदि प्रतिबिंब इसमें बनता है तो वो पीछे बनेगा, जो कि उसके दाईं ओर आ रहा है, इसलिए उसकी दूरी जो है वो कैसी लेंगे, धनात्मक। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो अवतल दर्पण में दोनों प्रकार से हो सकती है, प्लस में भी और माइनस में भी। अब उसमें प्रतिबिंब देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड बन रहा है, या वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है, उसके आधार पर इसको छांटना पड़ेगा। तो यदि वो बाएं साइड आता है या वास्तविक प्रतिबिंब है तो ऋणात्मक दूरी रहेगी, और यदि वो दाएं साइड में है, आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, तो फिर वो प्लस में या धनात्मक दूरी रहेगी। इसी प्रकार से यदि अब उत्तल की बात करें तो उत्तल दर्पण में देखो सभी प्रतिबिंब जो होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, और आभासी प्रतिबिंब इसमें हमेशा कौन से भाग में बनेंगे, दाएं भाग में। और दाएं भाग की जो दूरियां हैं वो कैसी होती हैं, धनात्मक, इसलिए यहाँ पर ये हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक। फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। जैसे ये फोकस बन रहा है और ये ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है, ये फोकस दूरी कहलाती है। तो ये बाएं साइड में आ रही है, और बाएं साइड आने के कारण ये ऋणात्मक रहेगी। और यदि उत्तल दर्पण में बात करें तो उत्तल दर्पण में ये ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है, इसकी ये जो बीच की दूरी है ये फोकस दूरी कहलाती है। तो ये कौन सी साइड आ रही है, इसकी दाएं साइड आ रही है, इसलिए इसको कौन से रूप में मानेंगे, धनात्मक। ऐसे वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, पहले ये देख लो। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच की ये जो कंप्लीट दूरी है ये यहाँ पर कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। ऐसे यहाँ पर ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इसकी ये जो कंप्लीट दूरी है ये क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या। तो इसमें अवतल दर्पण में यदि देखें तो ये त्रिज्या जो है बाएं साइड आ रही है, इसलिए ये तो रहेगी ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में यही त्रिज्या जो है कौन सी साइड आ रही है, दाएं साइड आ रही है, इसलिए ये रहेगी धनात्मक। तो इस प्रकार से अपन इस चिन्ह परिपाटी को समझ सकते हैं। और भी शॉर्ट तरीके से यदि इसको याद करना हो तो वो भी देखो। अवतल दर्पण की सारणी में देखो, उसमें सभी जो दूरियां आ रही हैं वो कंप्लीट माइनस 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 यानी ऋणात्मक आ रही हैं, केवल एक को छोड़कर ये वाली जो दूरी है ये देखो ये धनात्मक है। तो एक को ध्यान रखो कि यदि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है या आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उस स्थिति में ही दूरी अपने को कैसे लेनी है, धनात्मक। बाकी और जितनी भी ये दूरियां होंगी अवतल दर्पण में सभी दूरियां कैसी लेनी है, ऋणात्मक। तो ये इसका शॉर्ट तरीका भी है याद करने के हिसाब से। ऐसे यदि अपन उत्तल दर्पण में यदि देखें तो देखो उत्तल दर्पण में सभी दूरियां धनात्मक आ रही हैं, केवल एक ये जो U वाला जो आ रहा है यही क्या है, इसके अंदर माइनस में आ रहा है, ऋणात्मक दूरी दर्शा रहा है। बाकी सभी प्लस की दूरियां होंगी केवल U को छोड़कर। U माइनस में रहेगा, बाकी B, F और R
या प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये तीनों ही कैसी होंगी, धनात्मक होगी। तो इस प्रकार से अपन इस सारणी से चिन्ह परिपाटी को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और इनको समझने की कोशिश करें, ताकि न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे या सवाल जो आपको समझाए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये दूरियां आपको काम में लेनी है, क्योंकि वहाँ प्लस माइनस में संख्या नहीं दी जाती है, वो इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार काम में दी जाती है।